हे व्यूवर्स, इट्स अक्षरा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट है आपके चैप्टर नंबर 2 का। क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल में, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर और दिस टॉपिक। सबसे पहले तो वर्ड है फूड प्रिजर्वेशन। हमारा जो पूरा टॉपिक जो बचा है ये फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बोल रहा है कि व्हाट इज़ फूड प्रिजर्वेशन और ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम फूड प्रिजर्व कर सकते हैं। अब एज अ नेम सजेस्ट, ये वर्ड ऑलरेडी अपने अंदर बता रहा है कि प्रिजर्व करना होता है प्रोटेक्ट करना, यानी खाने को कुछ टेक्निक से प्रोटेक्ट करना। अब कुछ टेक्निक्स है हीटिंग, कूलिंग, एडिंग सॉल्ट और शुगर, डिहाइड्रेशन, देन एडिंग ऑयल और विनेगर, केमिकल प्रिजर्वेटिव, स्कैनिंग एंड वैक्यूम, पैकिंग, देन पास्चराइजेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक। अब हीट करने पे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो 135 डिग्री सेल्सियस पे, आपको पता है जो आप पैकेट वाला जो दूध लेते हो पैकेट वाला, ऑब्वियसली हम लोग घर पे आके उसको बॉईल करते हैं। पास्चराइजेशन भी लिखा होता है, वो आगे बताऊंगी। उसमें पैकेट में एक वर्ड लिखा होता है पास्चराइजेशन, सीधे ये वाला वर्ड यहाँ पे भी है पास्चराइजेशन, वो आगे बताऊंगी क्यों लिखा है। बट हाँ, फैक्ट्रीज में जो दूध होता है वो 135 डिग्री सेल्सियस के अंडर 135 डिग्री सेल्सियस के अंडर 5 to 6 सेकेंड्स के लिए, नॉट 5 to 6 सेकेंड बट हाँ कुछ सेकेंड्स के लिए उसको हीट किया जाता है। क्यों? ताकि उसमें जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ख़त्म हो जाए। एंड इस टेक्निक को बॉईल करना, किसी भी मिल्क या किसी भी वाटर को, उसको हम उस टेक्निक को बोलते हैं अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट, ऑल्सो नोन एज UHT। अब जैसे गर्म में मर जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया होता है जैसे वो गर्म में मर जाते हैं, वैसे ठंडे में मर जाता है। इसलिए बोलते हैं गर्मियों में खाने को फ्रिज के अंदर रखो, वरना क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो समर में एक्टिव होते हैं, इतने एक्टिव होते हैं कि जितने वो विंटर्स में नहीं होते। तो खाने को हम लोग इसलिए फ्रिज में रखते हैं। एंड फ्रिज में मैक्सिमम हम 5 डिग्री सेल्सियस तक के लिए, और माइनस टेम्परेचर जो होता है फ्रिज में वो -18 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एडिंग सॉल्ट और शुगर। अब आप लोगों ने देखा होगा पिकल्स होते हैं, राइट, एंड बाकी जैसे कोई मीट खाता होगा तो मीट में भी जैसे हम लोग विनेगर वगैरह ऐड करते हैं, और जैम्स में, जेलीज में वो आती हैं जस्ट जेलीज, उसमें तो आप लोगों ने देखा होगा बाहर से थोड़ा सॉल्ट सा लगा होता है, लाइक चुपा चुप्स में थोड़ा सॉल्ट लगा होता है बाहर से। क्यों? ताकि वो बहुत दिनों के लिए प्रिजर्व रहें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डिहाइड्रेशन। सिंपली एडिंग सॉल्ट और शुगर का ये कि उनसे ख़त्म हो जाता है बैक्टीरिया, मतलब जो खाना है उस पर नमी, मॉइस्चर नहीं आता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मॉइस्चर वाली चीज़ों पे एकदम से अटैक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिहाइड्रेशन। अब क्या बोलते हैं डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन मतलब पानी को रिमूव करना खाने से। अभी बताया जो मॉइस्चर है जब वो खाने पे लग जाता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें मतलब दालों को, पल्सेस को, है ना, सीरियल्स को, है ना, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स और जो बाकी जो मसाले होते हैं ना, उनको डिहाइड्रेशन के थ्रू प्रिजर्व करके रखना है। नेक्स्ट है और एडिंग ऑयल और विनेगर। अब जब किसी भी खाने के अंदर ऑयल या विनेगर होता है ना, तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको उनकी ग्रोथ के लिए वो सारे असेंशियल नीड्स नहीं पूरी होने देते हैं। क्या? ऑयल और विनेगर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अब बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लाइक कुछ होते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं ना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को अगेन मतलब कम करते हैं, उनकी ग्रोथ को नहीं होने देते हैं। कुछ ऐसी जो उनकी असेंशियल नीड्स होती हैं उनको अपने एनवायरनमेंट में रखते ही नहीं है। अब जैसे आपने देखा होगा जैम, सॉस, ये जो केचप्स होते हैं ना आपके, इनमें जो सोडियम सल्फाइट या फिर सोडियम बेंजोएट का यूज़ होता है। नेक्स्ट प्रोसेस इज कैनिंग एंड वैक्यूम पैकिंग। अब आप लोगों ने देखा होगा आपको चिप्स के पैकेट मिलते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेस का पोटैटो वाले फ्लेवर में। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लेस का पैकेट, ठीक है। अब लेस के पैकेट में क्या होता है, आपने देखा होगा हवा भरी रहती है,
सिर्फ लेज़ के पैकेट में नहीं, कुरकुरे में, बिंगो में, टकाटक में, सभी में हवा भरी रहती है। इवन जो आपके चिप्स होते हैं उनमें नहीं, चॉकलेट्स में भी भरी रहती है हवा। साथ साथ जेम्स होते हैं उनमें भी, दूसरे चुपा चुप्स जो मिलते हैं उनमें भी, सब में हवा भर रहती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए ताकि जो खाना, जो उसके अंदर जो आप जो खाते हैं जंक फूड, वो जो है ना, वो हवा से अंदर सेफ रहे। अगर वो हवा निकल गई और जो कंटेनर्स हैं वो एयर टाइट नहीं रहेंगे, तो फिर दोबारा से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक करने का खतरा रहता है। इसलिए वैक्यूम पैकिंग मेथड भी यूज़ होता है, या कैन में जैसे मिलते हैं ना, कैनिंग वाला मेथड, जैसे फ्रूटीज़ का ले लो, या कैन जो मिलती है जैसे कोका कोला वगैरह की, तो उनके थ्रू भी जो उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो सेफ रहता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इज पास्चराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली पूछा जाएगा, सो प्लीज़ डू अंडरलाइन इट। देखो हमारे पास एक यहाँ पे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लुइस पास्चर। अब लुइस पास्चर ने ये टेक्निक निकाली थी पास्चराइजेशन की। उन्होंने इस टेक्निक में क्या किया था, आपने देखा होगा, जो पैकेट का जो दूध आता है वो इंडस्ट्री से आता है। ऑब्वियसली हम तो मार्केट से लेते हैं, दुकानों से, नियर बाय शॉप से, बट हाँ, वो भी किसी ऊपर ऑनर से, बड़े बड़े ऑनर से, वो डायरेक्ट फैक्ट्री में कॉन्टैक्ट होता है उनका, राइट। तो लुइस पास्चर ने क्या किया था, उन्होंने ये देखा था कि जो मिल्क होता है ना, उसको जब हम फैक्ट्रीज़ में रखते हैं तो उसको कम से कम 72 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 सेकंड्स के लिए गर्म किया जाता है और फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। अब गर्म और ठंडा करने में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो माइक्रोब्स उसमें होने के लिए, जिनकी जो अटैकर्स माइक्रोब्स होते हैं, जिनका खतरा रहता है कि वो अटैक कर सकते हैं, वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से खाने को गर्म करना और एकदम से ठंडा करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगेन सुटेबल, जो उनके लिए जो नीड्स जो होती हैं उनकी, उनको वो नहीं पूरा करता है। एंड दैट्स वाई दिस प्रोसेस वॉज कॉल्ड पास्चराइजेशन। क्योंकि नाम क्या था, लुइस पास्चर था, और पास्चर सरनेम से ही पास्चराइजेशन मेथड आया। दिस इज़ द रन थ्रू, यू ऑल कैन गो थ्रू इट, लेट्स गो थ्रू इट। अब जो माइक्रोब्स हैं वो किस किस में डिजीज़ कर सकते हैं, सब में, ह्यूमन में, एनिमल में, प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट इज़, माइक्रोब जो हैं केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, डोसा बनाने में, इडली बनाने में, जो मम्मी बनाते हैं टेस्टी टेस्टी, उनमें हेल्प करते हैं, राइट। तो ये जो है यीस्ट डलता है ना इसके अंदर, और यीस्ट क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बना होता है वो। नेक्स्ट इज, जो माइक्रोब है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को वो खा जाता है। अब माइक्रोब जो है रिसाइकिल भी हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे नाइट्रोजन होती है, जैसे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ी है हमने पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में, तो उसके थ्रू भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ फूड पॉइजनिंग। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा जो माइक्रोब है वो हमारी हेल्प करता रहेगा, वो खाने को, जो खाना है उसको स्पॉइल भी करता है, लेकिन साथ साथ हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को हम बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, ठीक है। अब जो कुछ टेक्निक्स हैं वो है हीटिंग, कूलिंग, एडिंग शुगर, सॉल्ट, ऑयल और विनेगर, डिहाइड्रेशन, केमिकल प्रिजर्वेशन एंड पास्चराइजेशन। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो माइक्रोब्स के थ्रू जो हमारा खाना होता है या पानी जो भी होता है उसको स्पॉइल करने से बचाती हैं। लेट्स मूव टू नाउ ट्रैक योर प्रोग्रेस, जो कि ट्रैक योर प्रोग्रेस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। एंड क्वेश्चन आंसर्स मैंने पूरे शेयर कर दिए, पूरी असेसमेंट जोन डाल दी चैनल पे, आप लोग जाके चेक कर लेना। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट, डैश वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी पहली एंटीबायोटिक जो थी डिस्कवर की थी, दैट वॉज पेंसिलिन, ठीक है। नेक्स्ट इज, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। नेक्स्ट इज, माइक्रोब्स कैन replenish soil by their decomposition activity. Dengue is caused by a virus. Tuberculosis can spread through fine droplets in the air. So ये था आपका टॉपिक फूड प्रिजर्वेशन। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। इसी के साथ हमने अपना पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोज़ वी विल बी डूइंग द चैप्टर नंबर 3. So that's all for today. Thank you and have a nice day. Goodbye everyone.